हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20 डी का क्वेश्चन नंबर ये है 2 और 2 में दो क्वेश्चन हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो आइए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं कैसे सॉल्व होगा ये जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आजा भाई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले पढ़ना जरूरी है, तो पढ़ते हैं। बोला गया है फाइंड द रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज, पहले में है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड में है 6.16 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, सॉरी इसमें है मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। बोला गया है find the radius and circumference of a circle whose area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड वाले में 6.16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? रेडियस हमें फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। ठीक है, दो चीज हमें फाइंड करना है। हमें एरिया दिया गया है, ठीक है, एरिया दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है एरिया, एरिया क्या दिया है? हुज एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया दिया गया है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस निकालना है। ठीक है, तो जब एरिया दिया गया है तो यहां हम एरिया का ही फार्मूला लगाएंगे, जो दिया गया होता है उसी का फार्मूला लगाते हैं। एरिया, अब किसका एरिया? हम पढ़ रहे हैं सर्कल, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 ये होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है? रेडियस और सर्कमफ्रेंस। तो रेडियस है यहां, एरिया के फार्मूले में आर क्या है? रेडियस है। रेडियस क्या होता है? जब कोई सर्किल होता है, हमारा काजस नहीं बन रहा है, आप समझ लीजिएगा कि ये सर्किल एकदम सही है। ठीक है, ये सर्किल है, यहां जो सेंटर से लेके यहां तक का जो एरिया होता है ये होता है रेडियस, यही होता है रेडियस। और मान लो हमने जहां से जो है सर्किल को बनाना शुरू किया और यहां जाके जहां खत्म हुआ ये है पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो हमें रेडियस निकालना है और सर्कमफ्रेंस। ये यहां से शुरू करेंगे, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये जितना एरिया है ये पूरा सर्कमफ्रेंस माना जाएगा। सेंटर से लेके यहां तक जो होगा रेडियस। तो हमें दोनों चीज निकालना है, रेडियस और सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो एरिया के फार्मूले में रेडियस होता है, तो अगर हम इस रेडियस को हम अलग कर लेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहां पाई का मतलब यहां होता है 22/7 से, और आर स्क्वायर है यहां है 154 है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। ये है 22 को अगर हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 11 दूनी 22 होता है, 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, ये भी डिवाइड हो गया। तो यहां 11 है, यहां 77 है, 11 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 7। ठीक है, तो यहां बचा हुआ है 1, यहां बचा हुआ है 7, ये हो गया है 1/7, 1/7 ये है आर स्क्वायर, और ये हो गया है सब कट कुट के यहां बचा हुआ है 7। ठीक है, अगर हम आर को अलग करेंगे क्योंकि हमें चाहिए रेडियस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 7 और 7 इक्वल टू 1/7, ट्रांसपोज होके इस 7 के पास आएगा तो 7/1 हो जाएगा। यहां था, ठीक है,
ये हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 7/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/1 को हम 7 लिख सकते हैं, जैसे 4/1 को हम 4 लिख सकते हैं, उसी तरीके से 7/1 को हम 7 लिख सकते हैं। 7 इंटू 7, यहाँ आर स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर। ठीक है, तो मतलब यहाँ 2r है, डबल आर है, आर इंटू आर है, यहाँ 7 इंटू 7 है। ठीक है, तो अगर इसको हम सिर्फ r लिखेंगे तो यहां से r इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, तो r इक्वल टू क्या है यहाँ, रेडियस। रेडियस हमने फाइंड कर लिया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस को हम शॉर्ट में लिखते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2πr। ठीक है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। तो हमें क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सी आर मतलब सर्कमफ्रेंस हम मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 इंटू पाई का मतलब होगा 22/7 और आर हमने फाइंड कर लिया है जो है 7। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो ऊपर की तरफ 7 का मल्टीप्लाई 22 से, 22 का मल्टीप्लाई 2 से, तो ये हो गया 22 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 22 दूनी 44 गुणे 7/7। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, ये से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 44, ये है सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो यहां सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। इसमें भी दिया गया है एरिया क्या है, वो 6.16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में उसको जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया को नहीं लिखा था, तो आप लिख लीजिएगा, उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट इसमें जो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा, पिछले वाले में सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आना था, जो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा, आंसर लिख दिया लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा, तो इसके लिए सॉरी। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो एरिया दिया गया है, तो फार्मूला भी एरिया वाला ही लगेगा, हमें निकालना है रेडियस और सर्कमफ्रेंस। तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 6.16 है। ठीक है, तो यहाँ पाई की जगह लिखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 6.16। ठीक है, आर स्क्वायर थोड़ा इज्जत से लिख देते हैं, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो है 22/7 इक्वल टू 6.16 है, ये इसको डिवाइड कर सकते हैं, इससे इसका मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो डिवाइड कर देते हैं, 11 से 2 से डिवाइड होगा तो 11 आएगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, डेसिमल लगेगा, 0 लगेगा, 2 8 जा 16, 3.08 आएगा। जिसको डेसिमल का डिवाइड करने नहीं आता है वो सीख सकता है, 6.16 है, डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 3 जा 6 हो गया, बचेगा कुछ नहीं, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो इसको पूरा उतार सकते हैं, 2 8 जा 16 हो जाएगा। इस तरीके से डिवाइड किया जाता है डेसिमल का, तो 3.08 आएगा। ठीक है, हो गया है। और कुछ और इसको काटना चाहेंगे तो 11 2 जा 22, 11 से 300, 3.08 को डिवाइड करेंगे, 11 2 जा 22, 8 बचेगा, 11 से डिवाइड करेंगे 11 3.08, ये इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 जा 22। ठीक है, तो आ जाएगा 8 बचेगा, 8 जा 80, 2.8 आएगा। ठीक है, तो 2.8 आएगा। तो यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है 1 से डिवाइड होगा, ये 1/7 इंटू आर स्क्वायर बचा, यहाँ बचेगा 2.8। ठीक है, अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं और आसानी से और सिंपल तरीका यूज करूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा सरल से सरल, सिंपल से सिंपल
आइडिया आपको देने का, सॉल्व करने का क्वेश्चन को। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहां हमें लाना है रेडियस, मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू 2.8, और ये है इस साइड यहां आएगा तो 1/7 7/1 हो जाएगा, 7/1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, तो ये होगा 22.87 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 60/56, 7 दूनी 14, 26, 7/56, 5, 7 दूनी 14, 5 19, तो यहां बचेगा 1.96, 19.6 बचेगा। ठीक है, हो जाएगा, ये हो जाएगा 19.6। तो यहाँ आर स्क्वायर इक्वल टू 19.6 है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.4। और ये जो है मीटर में है तो मीटर में रहेगा, रेडियस आ गया है 1.4 मीटर। ठीक है, जब रेडियस निकल गया है तो हम सर्कमफ्रेंस आसानी से निकाल सकते हैं। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस यहाँ करोड़ लग रहा है लेकिन हम सर्कमफ्रेंस मानते हैं। ठीक है, 2πr होता है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस निकालना है तो इक्वल टू 2 इंटू पाई की जगह 22/7, और r हमने अभी फाइंड किया है जिसको हम लिख सकते हैं 1.4। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ये हो गया है 22 दूनी 44, सर्कमफ्रेंस ये हो जाएगा 2 इंटू 22 हो जाएगा 44, 44 गुणे 1.4/7, तो 44 में 1.4 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 1 4 चौके 16, 1 17, ये हो जाएगा 44, 6 हो गया, 7 3 10, 11 के 1 हाथ बच्चा 1 4 1 5 1 6 हो गया। डेसिमल 1 डिजिट पे, क्योंकि यहाँ डेसिमल नहीं है तो 6.16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 6.16/7, तो 6.16 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा 7 5 35, 7 8 56, 56 हो गया है, 56 4 40, 56 4 60, 1 1 61, 5 हो गया, 7 8 56 हो गया। ठीक है, डेसिमल यहाँ रहेगा 8.8 आएगा, डिवाइड करने पे 8.8 आएगा, सर्कमफ्रेंस 8.8 मीटर में है तो। ठीक है, देख लीजिए ये है सेकंड वाले का आंसर। अब आई मुद्दे की बात समझ में आए तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, एंड बाय।